Hello, my dear friends. I am Gajanan. I taught to you last time be used to. सॉरी, यूज टू का प्रयोग हमने बताया। यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत होना, भूतकाल की क्रियाएं होना, उनके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते थे। यूज टू का सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, ये स्ट्रक्चर भी हमने बताया। यूज टू के स्थान पर यदि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है तो हम डिड यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू की जगह वहाँ डी आ रहा है, वहाँ डी नहीं आएगा। ये दोनों में अंतर था और वो उसका मैंने आपको अंतर पूरे उसमें विस्तार से बताया, सेंटेंस बना करके बताया। दोस्तों, लेट्स डेवलप इंग्लिश ग्रामर विद गजानन, ये आप देखें। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में वो सब चीज़ें बताऊँगा जो आप कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी प्रकार से यदि किसी भी सेंटेंस में आप ये नहीं कह सकते जी इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा या कैसे बनाया जाएगा। बहुत सारे ये ज़रूर है कि समय लगेगा आपको मेरी भाषा या ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने देखा होगा कि मैंने भी इश्तेहार देखा था, 30 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखिए, 90 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखिए, 90 घंटे में अंग्रेज़ी बोलना सीखिए। मुझे मालूम नहीं है कि मैं 30 साल की उम्र तक अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीखा, और जबकि मैंने BA MA सब कर लिया था। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस और आपके माहौल पर। आपका माहौल कैसा है। हम 24 घंटे में से जितने समय हम बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, हमारा पूरा माहौल हिंदी है। तो हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बोलेंगे, उस माहौल में कैसे आप इंग्लिश बोलोगे, तो ये डिपेंड करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सीखना बहुत ज़रूरी है। बोलोगे तो जब जब आपको जानकारी होगी, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आप इसमें मेरे साथ दें। और आपके कोई भी स्कूल गोइंग या आपके कोई भी जो इंटरेस्टेड हैं, आपके साथी हैं, तो उनको भी ये वीडियो भेजें। तो आज बात करते हैं बी यूज टू की। बी यूज टू आदत का होना, आदत का रहना या हो जाना। ऐसा हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे वाक्य आए, आदत होना, आदत हो जाना या रहना ऐसे हो, तो उस जगह हम बी यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। बी यूज टू और यूज टू में क्या अंतर है, वहाँ उस जगह हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे थे, इस जगह हम बी की जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब, बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और बी का प्रयोग जैसे अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे आपका यदि प्रेजेंट है तो इजेमार का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि आपका पास्ट का है, भूतकाल का है, तो वाजवर का प्रयोग करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। और यदि आपका फ्यूचर की बात है, भविष्य की कोई बात है, तो विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी, ध्यान रखें कि विल और विल बी में थोड़ा सा अंतर। विल बी इसलिए भी होता है कि नियर भविष्य में कोई कार्य पक्का इरादा हो, कार्य होने वाला ही है। जैसे हम तुरंत कह देते हैं कि टुमारो विल बी हॉलीडे, कल छुट्टी रहेगी, तो निश्चित है कि कल छुट्टी रहेगी। तो ये शब्दों से आभास हो जाता है कि हाँ ये काम पक्का है। तो आए इसकी जानकारी लेते हैं। पहली जानकारी है कि आदत रहना, आदत का होना या हो जाना, ये इसकी हिंदी में पहचान। बी यूज टू के स्थान ये संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। यदि इसका वर्तमान का है तो इजेमार लगाएंगे, पास्ट का है तो वाजवर लगाएंगे, और यदि फ्यूचर की बात है तो विल बी का प्रयोग हम करेंगे। विल का प्रयोग भी करेंगे, विल बी का प्रयोग भी, अलग अलग जो मैंने आपको बताया। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर का मैं पहले विस्तार से बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट के बाद जितने ऑब्जेक्ट है उसको रिमाइंडर में रखा है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट। मैंने PT का आपको बता रखा है कि यदि ऑब्जेक्ट पर्सन है तो पहले पर्सन लिखें, यदि ऑब्जेक्ट थिंग्स है तो थिंग्स लिखें, यदि प्लेस है तो प्लेस और टाइम को लास्ट में लिखें। ये स्ट्रक्चर यदि आप यूज़ करेंगे तो आप किसी प्रकार की सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की गलती नहीं करोगे। यूज टू के स्थान पर सेंटेंस में यदि आप यूज टू के स्थान पर ऐसे भी हैं जहाँ हम गेट यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं या बिकम यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं यूज टू के स्थान पर। तो आए अब पहले सबसे पहले हम
यूज टू का एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आदत होना पाया जाता है। मुझे रात भर जगे रहने की आदत है। मुझे रात भर जगे रहने की आदत है। अब इसमें देखें कि मुझे सब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो ऑब्जेक्ट है, आई मी माई, तो मी मीन्स मुझे, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसको सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो मुझे का सब्जेक्ट है आई, और आई बी यूज टू। अब बी की जगह मैंने बोला कि बी की जगह आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो बी की जगह आई, और ये प्रेजेंट का है तो यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग, यानी बी की जगह इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम यूज टू स्टेइंग अवॉक ऑल नाइट। मुझे रात भर जगे रहने की आदत है। आई एम यूज टू स्टेइंग अवॉक ऑल नाइट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में उसे झूठ बोलने की आदत है। उसे झूठ बोलने की आदत है। अब इसमें वही है उसे, अब उसे ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। उसे के लिए हम जैसे उसको ही, हिज, हिम उसका प्रयोग करते हैं, तो अब हिम का प्रयोग नहीं होगा, हिज का प्रयोग होगा। लेकिन हिज का सब्जेक्ट क्या होगा? ही, तो हम यहाँ ही इज यूज टू लाइंग। उसे झूठ बोलने की आदत है। ही यूज टू लाइंग, उसे झूठ बोलने की आदत है। एक और सेंटेंस हम बनाते हैं। तुम्हें शीघ्र ही मौसम की आदत हो जाएगी। हो जाएगी, गागेगी आ गया, फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की बात है तो हमने विल बी का प्रयोग किया या विल का प्रयोग करेंगे। तुम्हें शीघ्र ही मौसम की आदत हो जाएगी। यू सब्जेक्ट है। आपको सेंटेंस बनाना मैंने पहले बता चुका। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद अब इसमें यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं, बी यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो बी यूज टू आएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। ये आपका स्ट्रक्चर है जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं इसमें यू सब्जेक्ट, विल गागेगी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग कर रहे हैं। यू विल सून गेट यूज्ड टू दिस वेदर। तुम शीघ्र ही मौसम की आदत हो जाएगी, या तुम्हें शीघ्र ही मौसम की आदत हो जाएगी, तो इसका है यू विल सून गेट यूज टू दिस वेदर। एक और सेंटेंस जैसे हम इसकी जगह यूज टू की, बी यूज टू की जगह गेट यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिकॉम यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, अब हम गेट टू का प्रयोग करते हैं। एक है मुझे एक हफ्ते में इस मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई है। मुझे एक हफ्ते में इस मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई है। आई गॉट यूज टू यूजिंग दिस मशीन इन अ वीक। आई गॉट यूज टू यूजिंग दिस मशीन इन अ वीक। ये आपका सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस और हम जैसे मान लो बिकेम का मैंने बताया कि बिकेम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉम यूज टू का प्रयोग करने में भी हम जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि नए घर की आदत होने में थोड़ा समय लगेगा। नए घर की आदत होने में थोड़ा समय लगेगा। अब इसमें दो पार्ट है, नए घर की आदत होने में थोड़ा समय लगेगा। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जैसे हम थोड़ा समय लगेगा ये भी कह सकते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम यूज टू द न्यू हाउस। इट विल सम टाइम टू बी बिकम यूज टू द न्यू हाउस। ये आपका सेंटेंस बना। अब सेंटेंस में आपने बी यूज टू का प्रयोग किया है, आदत होना, आदत हो जाना या होने की आदत हो। लेकिन अब ये भी बहुत सारे सेंटेंस आएंगे कि इसको आदत नहीं है, तो वहाँ हम अनयूज टू का प्रयोग करेंगे। अनयूज टू का प्रयोग करें या नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस हम आपको अभी बताएंगे। अनयूज टू कहाँ करेंगे और अनयूज टू और नॉट यूज टू में क्या अंतर होगा। तो एक देखते हैं कि मुझे थोड़ी हिंदी आती है लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। मुझे थोड़ी हिंदी आती है
लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। अब यहाँ हम दोनों अनयूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं और नॉट यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस को बनाते हैं। आई नो सम हिंदी, मुझे थोड़ी हिंदी आती है। आई नो सम हिंदी, बट कंजक्शन है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम है, लेकिन का। बट आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग इट, मुझे थोड़ी हिंदी आती है लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। आई नो सम हिंदी बट आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग इट। इसी को हम नॉट में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस और हम लेते हैं, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। अनयूज टू का प्रयोग हम करते हैं इसमें, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम अनयूज टू, अनयूज टू का प्रयोग कर रहे हैं। आई एम अनयूज टू गेटिंग अप सो अर्ली, आई एम अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली। इसी को यदि हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अनयूज्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज टू तो आएगा लेकिन अन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसमें आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली, आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आपके जो भी मित्र या ऐसे कोई जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, तो उनको ज़रूर भेजें और कमेंट बॉक्स में आप मार्गदर्शन करें, कहाँ किस प्रकार की यदि मुझे आपकी मार्गदर्शन की वो मिलेगी तो मैं आपका आभारी रहूँगा। और देखते रहिए आप लेट्स डेवलप इंग्लिश ग्रामर विद गजानन शर्मा। और ओके।